मैं अनिल जांगड़ा GIIT कंप्यूटर सेंटर भाडड़ा। शाम के सेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो कल हमने सीखा था टैली के अंदर हम अकाउंटिंग वाउचर के अंदर। तो टैली में कल हमने अकाउंटिंग वाउचर में सीखा था F9 और F5। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं F8 और F6 वाउचर एंट्री के बारे में। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं टैली के अंदर हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग वाउचर ऑप्शन ही होता है। इसमें देखिए क्या करना होता है, आपको जिस कंपनी से माल परचेज करना है, जिस व्यक्ति को माल बेचना है, हम किसी प्रकार का उधार खाता करते हैं, हम किसी प्रकार का किसी बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, तो ये सब हमारा किस में होंगे? अकाउंटिंग वाउचर में होंगे आपके। तो जो अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे हम, सबसे पहले आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं F8। क्या सिखाने जा रहे हैं? F8 यानी सेल्स। तो सेल्स में देखिए क्या करना होता है आपको। सेल्स में हमें उस पार्टी का नाम देना है जिस पार्टी को माल बेच रहे हैं। सेंड्री डेटर यानी देनदार। क्या? देनदार। तो हमने आपको कल भी बताया था Alt+C से हम क्या कर सकते हैं? Alt+C से नया क्रिएट लेजर या खाता बना सकते हैं। यदि आप यहां से नहीं बनाना चाहते हैं तो हम बैक आएंगे और हमने आपको बताया था अकाउंट इन्फो मेनू में जाना है। अकाउंट इन्फो मेनू में जाने के बाद हमें एक लेजर ऑप्शन दिखाई देगा, फिर हमें क्रिएट करना है। आप यहां से भी बना सकते हैं। क्या? यहां से भी हम बना सकते हैं। जो लेजर आपको क्रिएट करना है, देखो लेजर क्रिएशन ऑप्शन आया हुआ आपके पास। तो जो लेजर आपको बनाना है उसका नाम दे सकते हैं हम। हमने जैसे मान लीजिए अनिल एंड कंपनी दे दिया, अनिल एंड कंपनी। तो हम यहां से माल बेचेंगे तो सेंड्री क्या कर देंगे? हम डेटर कर देंगे। यहां से क्या कर देंगे? सेंड्री डेबिटर कर देंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको अदरवाइज डिटेल फिल करनी है तो इनकी जगह आप अकाउंट नंबर, पैन नंबर, टीन नंबर सब फिल कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा लेजर आपको बनाना है सेल्स का। सेल्स यानी विक्रय खाता, माल को बेचना। तो सेल्स को हमेशा सेल्स अकाउंट के अंडर ही रखना है आपको, और कुछ नहीं करना, सिर्फ पास करवा देना है। बैक आ जाइए आप। बैक आने के बाद आप डायरेक्ट अकाउंटिंग वाउचर में चले जाना है आपको। जो मैंने आपको एक दिन पहले भी आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म किया था कि जो आप टैली के अंदर जो रेड आपको एक चिन्ह दिखाई दे रहा है, जो आपका करैक्टर है पहला, यदि आप डायरेक्टली अपने कीबोर्ड से उसको प्रेस कर देते हैं तो वो भी आपका अकाउंटिंग वाउचर ही ओपन होगा। यदि ऐसा नहीं करना चाहते हैं, आप एंटर लगा देना, आपका आ जाएगा। तो देखिए पार्टी अकाउंट्स नेम, हमने अनिल एंड कंपनी का नाम बनाया था, वो नाम यहाँ पे आ गया। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको ऐसे। यदि आप क्या करना चाहते हैं, Alt+C से बनाएंगे तो भी वही आपकी विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे देखिए हमने अकाउंट्स ग्रुप में जाके अकाउंट्स ऑफ लेजर में बनाया था हमने, वहां से ऐसे ही बैक कर लेना। पार्टी नेम देना है आपको अनिल एंड कंपनी, कुछ नहीं करना है आपको, एंटर करवा देना है। सेल्स का लेजर आपके सामने आया हुआ है। यदि आप चाहते हैं कि हम सेल्स का लेजर बना हुआ है, यहाँ पे अच्छी बात है, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएगा यहाँ पे। यदि किसी कारण से आपका लेजर दिखाई नहीं देता है तो आपको अपने कीबोर्ड से Alt+C प्रेस करना है। तो Alt+C प्रेस करने के बाद क्या? Alt+C प्रेस करने के बाद आपके पास लेजर क्रिएशन
ऑप्शन खुल जाएगा, वहां से आप बना सकते हैं, अन्यथा आप उसको यस कर देना, ओके कर देना है एंटर के द्वारा। स्पेस लगाएंगे यदि आपने पहले से कोई आइटम स्टॉक कर रखे हैं, जैसे कल के सेशन में हमने सीखा था कि भाई हमने यहाँ से बनाया था डीवीडी एलजी, अदरवाइज हमें ये वस्तु नहीं सेल्स करनी है, हमें कोई अदरवाइज वस्तु सेल्स करनी है, तो आपको हर एक जगह आपको Alt+C ही प्रेस करना होगा। तो हमें जैसे मान लीजिए फैन कूलिंग के नाम से बनाना है, आपको यूनिट में डालना है या बीटी में डालना है या पीस में डालना है या परसेंट में डालना है, आपको किस में डालना है उसी को आप चुन लेना। यदि इन तीनों ऑप्शनों में से आपके पास यूनिट आपको कुछ नहीं दिखाई दे तो आपको फिर से Alt+C कर लेना है। यदि Alt+C करते ही आपके सामने फिर से वही ऑप्शन खुल जाएगा, सिंबल में आपको उस नेम का पहला अक्षर टाइप कर देना है, फॉर्मूला नेम में उस व्यक्ति का उस यूनिट नाम लिख देना है। जैसे आपका नाम संदीप है तो सिंबल में एस लिख देना है, फॉर्मूला नेम में संदीप लिख देना है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कोई भी आइटम है तो आपको सिंबल में यू लिखना है और फॉर्मूला नेम में पूरा यूनिट नाम लिख देना है। आपको बैक आ जाना, यूनिट ऑप्शन आया हुआ है, एंटर करवा देना। एंटर करवाते ही आपके पास फैन कूलिंग कितनी सेल्स कर रहे हैं, 40 कर रहे हैं नेगेटिव स्टॉक। नेगेटिव स्टॉक इसलिए दिखा रहा है आपके पास, देखिए ये वाला जो ये नेगेटिव स्टॉक है ये क्यों दिखा रहा है, नेगेटिव स्टॉक आपको इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आपके पास किसी प्रकार का कोई माल स्टॉक नहीं है। यदि आपके पास माल स्टॉक होगा तो आपको नेगेटिव स्टॉक नहीं दिखाएगा। यदि आपके पास माल अवेलेबल है नहीं फिर भी आप माल को सेल्स करते हैं तो आपको ये नेगेटिव स्टॉक ऑप्शन आ जाएगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। एंटर करना, आप फैन कूलिंग को कितने रुपए में सेल्स कर रहे हैं, 1250 रुपए में। हमने 50,000 के क्या कर दी, हमने सेल्स कर दी। एंटर कर देना है। देखिए नरेशन, नरेशन में आपको क्या करना है, नरेशन में आप उससे संबंधित जानकारी डाल सकते हैं। जिस पार्टी को आपने माल बेचा वो माल किसके द्वारा बेचा गया उस व्यक्ति को नरेशन में डाल सकते हैं। कोई आपको चेक देके जाता है तो उस चेक से रिलेटेड आप डाल सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया GIIT कंप्यूटर सेंटर बाडड़ा, ये लिख दिया हमने। यहाँ से हमने इस पे लिख दिया कि भाई हमारे पास कौन व्यक्ति क्या माल को लेके गया है, तो उसका लिख देंगे। ये यहाँ से उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे हम। यहाँ पे यहाँ लिख दिया ऑन द स्पॉट इन माई कंपनी, यहाँ से लिख दिया ऑन द स्पॉट इन माई कंपनी, हमने लिख दिया मनदीप कुमार। यानी ये जो व्यक्ति है वो हमारे यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। तो एंटर करवा देना है आपको। तो हमने इतने का क्या कर दिया, माल सेल्स कर दिया। इतना करने के बाद हमने जो माल सेल्स किया है हम उसकी पेमेंट प्राप्त करते हैं, किसके द्वारा, अनिल एंड कंपनी के द्वारा। तो हमें क्या करना है, F6 प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, F6 प्रेस करना है। 2 का मतलब देखिए क्या होता है, 2 का मतलब यानी 2 का अर्थ इसका ये होता है जाना, यानी जो पेमेंट आएगी हमारे पास वो किसके द्वारा आएगी, 2 जाना नहीं, वहां किसके पास से जा रही है, तो अनिल एंड कंपनी के पास से। तो देखिए डेबिटर होता है देनदार, अनिल एंड कंपनी 50,000 रुपये देनदार है और हम 50,000 रुपये लेनदार हैं। क्रेडिट के नीचे आया हुआ आपका
हमें सिर्फ 25,000 रुपया अनिल एंड कंपनी प्राप्त करवा रही है। आपको ओन अकाउंट कर देना है। एडवांस, एडजस्ट, रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, इनके बारे में आपको डीपली बता दिया जाएगा नेक्स्ट सेशन में। बाई, हमने क्या प्राप्त किया? हम उस व्यक्ति से चेक प्राप्त कर रहे हैं, तो हम चेक का बैंक का लेजर बनाएंगे Alt+C द्वारा। यदि आपको कैश प्राप्त हो रहा है तो हम कैश लिखेंगे, यानी देखिए 25,000 रुपया अनिल कंपनी और देनदार है, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, एंटर कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने क्या सीखा, सेल्स की एंट्री और किसका, F6 की एंट्री। मैं एक बात फिर से बताना चाहता हूं आपको, F8 के द्वारा हम फिर से वापिस करते हैं अनिल एंड कंपनी। अनिल एंड कंपनी को फिर से सेल्स करते हैं हम। क्या करते हैं, नेम ऑफ आइटम फैन कूलिंग, तो फैन कूलिंग करते हैं हम, इनको सेल्स करते हैं। हमने 10 फैन और कर दिया 1250 के हिसाब से। मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा था आपको, नरेशन, यदि आपके पास सेम सेल्स का वाउचर है और आपके पास सेम वही प्रोडक्ट अलग हो सकता है, लेकिन नरेशन आप यहां से डालना है क्या, अनिल एंड कंपनी को प्रोडक्ट कुछ खरीद यानी बेच रहे हैं, और आपका जो पीछे जो GIIT कंप्यूटर का कोई मेंबर था, वो उस माल को क्या करने के लिए, लेने के लिए आया था, हमने उसको सेल्स किया था, तो वही नरेशन आपको फिर से डालनी है। तो Ctrl+R प्रेस कर देना है। आपको क्या कर देना है, Ctrl+R प्रेस कर देना है, ताकि हमारे पास जो नरेशन है वही रिकॉर्ड दोबारा से हम, R का मतलब होता है रिपीट, तो दोबारा से वही, यानी हमारे कहने का अर्थ ये है, यदि आपने सेल्स वाउचर में GIIT कंप्यूटर सेंटर ऑन द स्पॉट इन माई कंपनी मनदीप, यानी ये कह रहा कि GIIT कंप्यूटर सेंटर बारडा से ऑन द स्पॉट यानी प्रेजेंट में इन माई कंपनी, हमारी कंपनी के अंदर कौन आया हुआ, मनदीप, तो यानी यही रिकॉर्ड आपको फिर से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सेम नरेशन यानी सेम वाउचर के अंदर Ctrl+R के द्वारा लागू कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि नहीं आई है तो सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को, GIIT कंप्यूटर सेंटर के नाम से बना हुआ है, या हमारा व्हाट्सएप नंबर या हमारे फेसबुक आईडी या फेसबुक ग्रुप पे आप हमें कमेंट या SMS करके हमें जानकारी दे सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक नहीं किया तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम आपको हर रोज जो वीडियो अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको जो ही आप ऑनलाइन होंगे आपको पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या सीखा, टैली के अंदर सेल्स की एंट्री करना, हमें उस सेल्स करने के बाद पार्टी से माल की पेमेंट प्राप्त करना। तो मेरी दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।